मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छित्ति जल पावक गगन समीरा। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। और इन 5 तत्वों के 3 अलग अलग गुण हैं। वो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहां तक कि जो आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, भगवत अवस्था और शून्य अवस्था, ये सारी अवस्थाएं भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं। कैसे? यदि मनुष्य के अंदर सतोगुण की अधिकता होगी तो मनुष्य शांत होगा, प्रफुल्लित रहेगा, सदैव चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, जिससे मिलेगा आनंद पूर्वक मिलेगा, सभी से प्रेम करेगा। यह सतोगुण के लक्षण है। रजोगुण के लक्षण राजा जैसे होते हैं। ऐसा व्यक्ति वासनामय होता है। उसे संतोत्पत्ति, परिवार, धन, संपत्ति, दौलत इत्यादि की आकांक्षा होती है। वो व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए भी उत्सुक रहता है, राज्य करने का उत्सुक रहता है। और तमोगुण कैसा है? तमोगुण जो है वो एक राक्षसी प्रवृत्ति है। छीन लेने की भावना, दुख देने की भावना, दूसरों को कष्ट देने की भावना, लड़ने की भावना, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों में ही सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण है। वनस्पतियों में, भोजन में, पशुओं में, सब में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। और अगर आप भोजन में ये जानना चाहते हैं कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है, यहां मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सतोगुणी भोजन करने से मनुष्य के अंदर सतोगुण आता है। रजोगुणी भोजन करने से रजोगुण आता है और तमोगुणी भोजन करने से तामसिक गुण आते हैं। सतोगुणी भोजन है शुद्ध, तुरंत का पकाया हुआ जो भोजन है, और भोजन में कम से कम 30 से 40% ताजे फल हों और प्रेम से मुस्कुराहट के साथ परिवारजनों के साथ बैठकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ठीक से चर्व करते हुए, चबाते हुए भोजन को अगर ग्रहण किया जाए तो वो सतोगुणी भोजन है। रजोगुणी भोजन क्या है? जिसमें मांस हो, जिसमें पका हुआ अनाज हो, साग सब्जियां हो, फलों की अधिकता न हो, ऐसा अगर भोजन किया जाए तो वो रजोगुणी भोजन होता है। और पकाए हुए भोजन को यदि 7 घंटे रख दिया जाए, आजकल हम सभी
तामसिक भोजन करने के आदी हो गए हैं। कैसे? पकाते हैं और उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रख देते हैं वो तो ठीक है, उसको दूसरे दिन उठा करके फिर से गर्म करते हैं। आयुर्वेद में एक बार का पका हुआ भोजन दोबारा गर्म करने के लिए वर्जित है, लेकिन हम उसे दोबारा भी गर्म करते हैं। और इस तरीके का बासी, सड़ा हुआ और पकाने के बाद 7 घंटे से अधिक रखा हुआ भोजन आप में तामसिक गुण लाता है, और तामसिक गुण होने के कारण आप आलसी बनते हैं। आप जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको आलस्य घेर लेता है। इसलिए मनुष्य को यथासंभव सतोगुणी होना चाहिए और सतोगुणी ही भोजन करना चाहिए, ताकि वो सदैव मुस्कुराता हुआ दूसरों की सेवा करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करे। और मनुष्य को सदैव तमोगुणी भोजन का बहिष्कार करना चाहिए, तमोगुणी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, और तमोगुण को अपने अंदर कभी लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन में सतोगुण की अधिकता के लिए दिव्य जीवन जीने की आवश्यकता है, देव स्वरूप जीवन जीने की आवश्यकता है। देव स्वरूप जीवन कैसे किया जा सकता है? योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से आप अपने जीवन को दिव्य सतोगुणी बना सकते हैं। आप एक सुंदर दिव्य मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त कर उसका जप करें, उस इष्ट पर अपना धारणा करें और हृदय में उस इष्ट को बिठाकर ध्यान करें। इस प्रकार से आपका मन शांत हो जाएगा, सतोगुण की महत्ता आपको महसूस हो जाएगी, और फिर आप सतोगुणी भोजन का ही उपयोग करेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र के माध्यम से अपने जीवन को सुखमय, सरलमय, आनंदमय, मंत्रमय बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।